पहाड़ों की सुबह का अपना एक अलग ही स्वभाव होता है। सूरज निकलने से पहले ही ठंडी हवा देवदार के पेड़ों के बीच से गुजरने लगती है। दूर कहीं किसी पक्षी की हल्की सी आवाज सुनाई देती है और फिर धीरे धीरे पूरा आसमान गहरे नीले रंग से सुनहरे रंग की ओर बढ़ने लगता है। ऐसी ही एक सुबह थी। नमस्ते, मीठे पल में आपका स्वागत है। आज रात हम आपके लिए एक कहानी लेकर आए हैं। चलिए सुनते हैं। सीमा के पास बने एक छोटे से सैन्य शिविर में हर दिन लगभग एक जैसा शुरू होता था। कोई अपने जूते साफ कर रहा होता, कोई चाय के लिए पानी चढ़ा देता और कोई चुपचाप पहाड़ों की तरफ देखते हुए अपने घर की यादों में खो जाता। उसी शिविर में दो जवान साथ तैनात थे। दोनों की आदतें बिल्कुल अलग थीं। एक हर सुबह सबसे पहले चाय बना लेता। उसका मानना था कि दिन की शुरुआत एक गरम कुल्हड़ से होनी चाहिए। दूसरा हमेशा चाय ठंडी होने तक इंतजार करता। वह कहता, जल्दी किस बात की है, पहाड़ कहीं जा नहीं रहे। एक अपनी माँ को हर रविवार चिट्ठी लिखता। दूसरा हर बार कागज लेकर बैठता, बहुत देर तक सोचता, फिर दो ही पंक्तियां लिखकर मुस्कुरा देता। एक को पुराने फिल्मी गीत याद थे। दूसरा गीत कभी पूरा नहीं गा पाता, लेकिन हर धुन गुनगुनाता रहता। शायद दोस्ती ऐसे ही शुरू होती है, किसी बड़े वादे से नहीं, बस रोज रोज एक दूसरे के साथ रहने से। दिन बीतते गए, कभी धूप में गश्त, कभी बर्फ में पहरा, कभी बरसात के बाद मिट्टी की सोंधी खुशबू के बीच गरम चाय। रात को जब पूरा शिविर शांत हो जाता, तब दोनों आसमान में फैले तारों को देखते और अपने अपने घरों की बातें करते। एक कहता, छुट्टी मिली तो सबसे पहले माँ के हाथ का खाना खाऊंगा। दूसरा हंसकर कहता, और मैं पूरे दिन सोऊंगा। फिर दोनों हंस पड़ते। उनकी हंसी पहाड़ों से टकराकर जैसे थोड़ी देर और ठहर जाती। वहां किसी ने कभी ये नहीं कहा कि वे भाई जैसे बन गए हैं। ऐसी बातें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। कुछ रिश्ते धीरे धीरे इतने स्वाभाविक हो जाते हैं कि उनका नाम रखने की जरूरत ही नहीं रहती। साल बदलते रहे, नई पोस्टिंग आई, नए चेहरे आए, पुराने साथी दूसरी जगह चले गए। लेकिन कुछ समय ऐसा भी आया जब दोनों फिर एक ही शिविर में साथ थे। उन्हें देखकर नए जवान अक्सर पूछते, आप लोग कब से साथ हैं? दोनों एक दूसरे की तरफ देखते, थोड़ा सोचते, फिर कहते, याद नहीं। और सच भी यही था। जब कोई रिश्ता कैलेंडर से बड़ा हो जाए, तब साल गिनना मुश्किल हो जाता है। फिर एक सुबह आई जो बाकी सुबहों जैसी ही दिखती थी। पहाड़ वैसे ही खड़े थे, हवा वैसी ही ठंडी थी, चाय की भाप भी वैसे ही उठ रही थी। बस उस दिन दोनों अलग अलग ड्यूटी पर निकल गए। उस शाम शिविर में केवल एक ही आवाज लौट कर आई। दूसरी आवाज हमेशा के लिए पहाड़ों की खामोशी का हिस्सा बन गई। किसी ने जोर से रोना नहीं सीखा था वहां, सबने चुप रहना सीखा था। अगले दिन भी सूरज निकला, चाय बनी, पहरा बदला, नए आदेश आए। जीवन अपनी गति से चलता रहा, लेकिन एक स्टील का मग कई दिनों तक वैसे ही रखा रहा। कोई उसे हटाना नहीं चाहता था, जैसे उसमें अभी भी किसी सुबह की अधूरी चाय बाकी हो। आज उस बात को
कई दशक बीत चुके हैं। वह जवान अब 80 वर्ष का हो चुका है। सुबह उठकर वह अब भी अपने लिए चाय बनाता है। कभी कभी जाने क्यों वह दूसरा कप भी निकाल लेता है, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसे वापस रख देता है। घर की एक पुरानी अलमारी में आज भी कुछ तस्वीरें रखी हैं। एक तस्वीर में 2 जवान बर्फ के बीच खड़े मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी में दोनों ने हाथ में चाय पकड़ी हुई है। तस्वीरें कभी बूढ़ी नहीं होती, बस उन्हें देखने वाली आंखें धीरे धीरे समय को अलग तरह से समझने लगती हैं। उम्र के इस पड़ाव पर आकर उसे अक्सर लगता है कि जीवन शायद बहुत लंबा भी नहीं होता और बहुत छोटा भी नहीं। जीवन उतना ही होता है जितना समय हम किसी और के लिए सच्चे मन से जीते हैं। कर्तव्य केवल सीमा पर खड़े रहने का नाम नहीं है। कर्तव्य कभी कभी किसी थके हुए साथी के लिए चाय बना देना भी होता है। बिना पूछे उसका बैग उठा लेना भी होता है। उसकी चिट्ठी सुन लेना भी होता है। ठंडी रात में यह कह देना भी कि मैं जाग रहा हूं, तुम थोड़ी देर आराम कर लो। दुनिया अक्सर बड़े कामों को याद रखती है, लेकिन जीवन छोटे कामों से बना होता है। एक कप चाय, एक साझा हंसी, एक लंबी चुप्पी, एक ऐसा दोस्त जिससे कभी अलविदा नहीं कहा गया। शायद अलविदा हमेशा जरूरी भी नहीं होता। कुछ लोग हमारी जिंदगी से चले नहीं जाते, वे बस हमारी आदतों में बस जाते हैं। सुबह की चाय में, पुरानी तस्वीरों में, पहाड़ों की खामोशी में और उस सुकून में जहां यादें दर्द नहीं देती, बल्कि धीरे से ये एहसास कराती हैं कि हमने जीवन में कभी किसी को पूरे दिल से अपना कहा था। शायद यही किसी भी इंसान की सबसे बड़ी कमाई होती है। पद नहीं, तमगे नहीं, तालियां भी नहीं, बस इतना कि वर्षों बाद भी किसी शांत सुबह में जब चाय की भाप धीरे धीरे हवा में घुल रही हो, किसी का नाम बिना बोले ही दिल में उतर आए और मन बिल्कुल ताक होकर कर मुस्कुरा दे। मीठे पल से आपको ढेर सारा प्यार। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।